नमस्कार दोस्तों, बात मुद्दे की में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजन सिंह राठौर। कोरोना का महामारी जैसा कि फैलता जा रहा है, लोग परेशान हैं। 40 दिन के ऊपर हो चुके हैं। जो मजदूर गरीब प्रदेश के अलग अलग कोने से मुंबई में आए हुए थे या अलग अलग प्रदेश में हैं, वो पिछले 40 दिनों में परेशान हो चुके हैं और वो अपने घर लौटना चाहते हैं। उनका जो रोजी रोटी कमाने का था सपना, अब वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। अब वो अपने माँ बाप से मिलना चाहते हैं, अपने गांव जाना चाहते हैं, और सरकार इस ओर कुछ भी नहीं कर रही है। जैसा कि आपको मालूम होगा, कर्नाटक में ट्रेन चलाई, मजदूर बेचारे जाने को तैयार थे, लेकिन पूंजीपतियों के कहने पर फिर से ट्रेन रद्दी कर दी। तो ये उनके इमोशन के साथ सरकार खेल रही है। सरकार चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जो भी कर रही है उसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। लोग बहुत नाराज हैं, मजदूरों की नाराजगी बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं उनका आपा खोता जा रहा है। जो उनका डर था प्रशासन को लेकर, चीज़ों को लेकर, वो अब एक आंदोलन के रूप में होने वाला है। कल ही की घटना देखो, कुछ मजदूर जालना से जो औरंगाबाद जा रहे थे, बेचारे थक गए और रास्ते में पटरी पर ही सो गए और अपनी जान गंवा बैठे। अब सरकार रोना रो रही है कि हम उनको 5-5 लाख मुआवजा देंगे। अरे भाई, पहले ही जाग जाते तो ना तो आपको मुआवजा देना होता और वो जीते जी अपने घर जा पाते, अपने से मिल पाते। समझ नहीं आ रहा है कैसा नियम बना रही केंद्र सरकार। एक तरफ तो आप बोलते हो डिजिटल इंडिया है, कागजी कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं होती है, एक आधार कार्ड दिखाओ काम हो जाएगा। अब आप बोल रहे हो फलाना सर्टिफिकेट लाओ, राज्य शासन आपको बुलाएगा, जिले वाला आपको बुलाएंगे। तो ऐसे नहीं चलेगा। जब इलेक्शन होते हैं तब तो आप लोगों को बहुत जल्दी बुला लेते हो, गाड़ियां भेज देते हो, भर के आ जाते हैं, चीजें आ जाती है। तो मेरा मानना है मोदी जी, और आपसे कहना है कि लोगों के इमोशन से मत खेलिए। मजदूर बहुत परेशान है, जैसा कि मैं मिलता रहता हूँ मुंबई में, लोग मिलते हैं। अब उनका आपा टूटता जा रहा है, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, घर जाना चाहते हैं। यहाँ आप उनसे रह नहीं पा रहे हैं वो, तो प्लीज़ ऐसा कुछ करें कि उनको जल्द से जल्द आप अपने घरों को भेजें, वरना परिस्थितियाँ बहुत बिगड़ जाएगी। जब रोटी से भूख से ऊपर जब आदमी उठ जाता है, अब उसको भूख की चिंता ही नहीं रही, अब वो घर जाना चाहता है। तो प्लीज़, जहाँ भी जिस भी देश में, राष्ट्र में आपने देखा होगा, जब लोग बगावत करते हैं ना, तो जब डर खत्म हो जाता है, भय खत्म हो जाता है, तो आदमी बगावत पे उतर आता है। तो ये परिणाम बहुत घातक होंगे। हम इनको रोक कर कुछ गलत करने पर प्रेरित ना करें, उनको अपने घर भेजें, सकुशल भेजें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सरकारें ध्यान दें, अभी कुछ भी कोरोना को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। कल सायन की घटना थी, कुछ वीडियो किसी ने वायरल किया कि कोरोना का पेशेंट जहाँ लेटे हुए हैं वहीं पे डेड बॉडी पड़ी हुई है। कैसे ठीक होगा कोई आदमी? ये तैयारी सरकार की, इस तरह से हम पेशेंट का ख्याल रख रहे हैं। इंदौर गोकुलदास हॉस्पिटल की बात देखिए, वहाँ पे स्वस्थ लोग अपना कोरोना का इलाज कराने गए थे, वो आधे घंटे के अंदर 5 से 6 मौतें हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? तो मध्य प्रदेश सरकार को भी गोकुलदास हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। और मैं कहूँगा जो भी मरीज हैं जिनकी उसमें मृत्यु हुई है, उन लोगों को गोकुलदास मैनेजमेंट पर हत्या का केस लगाना चाहिए। और मैं सरकार से कहूँगा, शिवराज जी से, कि कोई सेटिंग ना करें किसी तरीके की, और जो भी मैनेजमेंट है वो किसी भी पार्टी के व्यक्ति हो जिसका हॉस्पिटल हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, एक्शन लिया जाए। और भाई शिवराज जी, जैसा कि मैंने कल ही आपका नरोत्तम मिश्रा जी का, गृह मंत्री जी का टीवी पे के बयान देखा कि आप लोग दारू माफियाओं पर, शराब के ठेकेदारों पर प्रेशर बना रहे हैं कि शराब की दुकानें खोलो। क्यों भाई? शराब के साथ आप क्यों मोड़ बांटना चाह रहे हो? आप मुंबई का हालत देखी नहीं आपने? 2 दिन शराब की दुकानें खोली थी, कितना हुड़दंग मच गया था। अब वो कोरोना कितना फैलेगा, महाराष्ट्र सरकार ही जवाब दे पाएगी, और आने वाले समय मालूम पड़ेगा कि इन गलतियों की सजा कौन भुगतेगा। ठीक है, मैं मान सकता हूं कि कांग्रेस के जमाने में जो ठेके हुए दारू के आपको खाने को नहीं मिला है, आप करप्शन नहीं कर पाए हैं, तो आप फिर से कमाना चाहते हैं, तो कमाई के लिए आपको 3 साल हैं, बहुत अवसर मिलेंगे। ऐसा कोई काम न करें कि आने वाली पीढ़ी आपको माफ न करें। प्लीज जनता के और ध्यान दें, सेवा करें। और मैं जानना चाहता हूं कि शराब की दुकान खोलने के पीछे आपका इतना इंटरेस्ट क्यों है? गवर्नमेंट को मालूम होना चाहिए, सरकार को मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर कहते हैं कि इससे इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है, तो फिर आप क्यों खोलना चाह रहे हैं? आप दवाई भी तो बंटवा सकते हैं, वो आप नहीं कर रहे हैं। आपको शराब की दुकान ही खोलना है। एक तरफ आप गरीब आदमी को सब्जी नहीं बेचने दे रहे हो, घर से बाहर नहीं जाने दे रहे हो, दूसरी तरफ आप शराब बेचकर क्या संदेश देना चाहते हो? तो माननीय सीएम साहब शिवराज जी, वैसे भी मध्य प्रदेश में इंदौर नंबर 1 पे चल रहा है, पेशेंट की संख्या भोपाल भी हाई अलर्ट में, तो आप इससे कोई गलती ना करें कि ये मरीजों की संख्या अपने से बाहर निकल जाए और हम जवाब न दे पाए। और बाकी मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो जहाँ भी राज्य सरकार या केंद्र गवर्नमेंट गरीबों को 1000 रुपया मेहनताना दे रही है या मंथली दे रही है, तो क्या होता है 1000 रुपये में? ये मुंबई में कुछ लोग थे जिनको मिला, बेचारों का तो 200-300 तो सर्टिफिकेट बनाने में टिकट में ही चला गया।
और अभी मैंने सुना फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे डाला कि कहीं पे सरकार 1 किलो चावल और 4 किलो गेहूं दे रही, तो कैसे एक आदमी पेट भरेगा सर? जरा सोचना चाहिए और इस ओर ध्यान दे। ये बहुत ही गलत हो रहा है और गरीबों के इमोशन का मजाक न उड़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे, उनका भाषण में सुना कि ये हवाई चप्पल वाले जो लोग हैं उनको हवाई जहाज में बिठाना चाहते हैं। माननीय मोदी जी, उनको हवाई जहाज में मत बिठाइए, उनको बेचारों को सिर्फ उनके घर छोड़ दीजिए। यही सबसे बड़ा पुण्य का काम होगा और वो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आप अपने आप को किसान का बेटा बोलते हैं, आप अपने आप को गरीब का बेटा बोलते हैं, मजदूर का बोलते हैं, आप हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ वैसे हो जाते हैं, तो वो लोगों को आपसे बड़ी उम्मीद है। प्लीज़ कुछ कीजिए। और अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि सरकार ने ऐसी कोई कार्रवाई की पिछले 40 दिनों में, सिवाय लोगों को घेर देने के, बंद कर देने के। और पब्लिक सब कर रही है। आपने कहा थाली बजाओ, लोगों ने थाली बजा दी। आपने कहा दीपक जलाओ, लोगों ने दीपक बजा दिए। तो सर आप चाहते क्या हैं? गरीबों का और इम्तिहान न लें, सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझे। दूसरा, मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही कि क्या सरकार के नाम पर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी हैं, बाकी कैबिनेट मंत्री कहाँ हैं? किसी का कोई बयान नहीं आ रहा है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो क्या आपने उन लोगों को हरिद्वार भेज दिया है? बाकी मंत्रियों को जो भी व्यवस्था देखे देश में, उनका भी नेतृत्व बनता है कि सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। या आप लोग नहीं चाहते हैं कि सारा क्रेडिट आप ही लेना चाहते हैं? तो भाइयों, तो जो सारी देश में गलतियां हो रही, मोती हो रही, इसकी जिम्मेदारी भी आप ही को लेना पड़ेगी, उसका जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा। और मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है। मन दुखी है, बेचारे गरीब लोग जो कट के मरे। शायद आप उनके वीडियो देखिए, फोटो देखिए। मोदी जी वो क्या लेके जा रहे थे? उनकी झोलों में से सिर्फ रोटियां मिली, सूखी रोटियां। उनका सपना था बस घर जाना और रोटी खाना, और रोटी के साथ ही मर गए। तो प्लीज़ मुझे आपसे कहना चाहूँगा, आपके सलाहकारों से, कि एक बार आप हाईवे पर कहीं जाके खड़े हो जाइए। जो मजदूर पैदल जा रहे हैं, जिनके पैरों में हवाई चप्पल भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे उनका दर्द पूछिए। उनके पैर सूज गए हैं। तो ऐसा कुछ कीजिए कि उन लोगों को वहाँ पे खाना मिल जाए, व्यवस्था मिल जाए। मोदी जी, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? आपसे इसे उम्मीद नहीं थी। देश आपको एक बेटे के रूप में देख रहा था, राष्ट्र आपको एक सच्चे देशभक्त के रूप में देख रहा था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ़ नहीं करेगी, ना ही देश आपको कभी माफ़ करेगा। आपने बड़े बड़े सपने दिखाकर लोगों से एक भी चीज़ पूरी नहीं हो रही, और ये समय है साथ चलने का। और मैं सारी पार्टियों से बोलना चाहता हूँ कि ये देश के साथ जुड़ के चलें, लोगों की सेवा करें, मदद करें, राजनीति न करें, लेकिन परिणाम सामने दिख रहे हैं। जो है वो बोलना पड़ेगा और आपको सुनना भी पड़ेगा। देश आपसे जवाब चाहता है, क्योंकि देश ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। अभी आप लोग हवाई जहाज विदेश भेज रहे हैं लोगों को लाने के लिए। अरे भाइयों, अपने गांव के, अपने देश के, गांव के लोगों की तो आप सेवा कर लो, उनको तो उनके घर तक भेज दो। ये सब चीजें ना करें। हजारों हजार करोड़ रुपए आप प्रधानमंत्री राहत कोष में ले रहे हैं, तो उसका क्या करेंगे? कहाँ लेके जाएंगे उसको, और क्या जवाब देंगे? और कहीं ना कहीं आपका ये मुखौटा, आपका आडंबर लोगों को समझ में आ रहा है। प्लीज, ये निर्णायक लड़ाई है। देश के साथ खड़े रहें, देश की जनता के साथ खड़ा रहें। पूंजीपतियों का साथ न दें, गरीब जनता का साथ दें, तो ही आप आगे टिक पाएंगे। वरना आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी, आपका बहुत बुरा समय आएगा। लोगों को आप विश्वास खोते जा रहे हैं। प्लीज़ लोगों के साथ खड़े रहें, उनका सहयोग करें। और 50 दिन लोगों ने आपका कहना माना है, घरों में रहें। और आपकी जिम्मेदारी होती है कि कब तक और कितना इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।